वाणिज्यवाद का महत्व एवं परिणाम। विश्व के आर्थिक इतिहास में वाणिज्यिक क्रांति उस अवधि को कहते हैं जिसमें आर्थिक प्रसार, उपनिवेशवाद और व्यापारवाद का जोर रहा। यह अवधि लगभग 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के आरंभ तक मानी जाती है, जिसके बाद की अवधि में औद्योगिक क्रांति हुई, जैसा कि हम पूर्व कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। लगभग 250 वर्षों तक वाणिज्यवाद की विचारधारा का बाहुल्य यूरोप में रहा। वाणिज्यवाद की विचारधारा ने यूरोप के राष्ट्रों की आर्थिक नीति को ढाला। यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रारंभ वाणिज्यवाद से ही होता है। हमने विगत कक्षा में पढ़ा था कि वाणिज्यवाद के प्रमुख नियम और प्रमुख मांगे क्या थी। आर्थिक लाभ के विभिन्न मुद्दों ने संतुलित आयात निर्यात की नीति अपनाई। वाणिज्यवाद के कारण नवीन उद्योगों के माल को अधिकाधिक निर्यात कर विदेशों में बड़े पैमाने पर सोने, चांदी और धन प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हुई। इस सिद्धांत को अपनाया गया कि वस्तुओं का अधिकाधिक निर्यात करना और आयात कम करना, जिससे देश अधिक समृद्ध हो जाए। विदेशी माल की खरीद और आयात को निरुत्साहित किया जाए। अर्थात वाणिज्यवाद का मुख्य उद्देश्य निर्यात को अपने पक्ष में करना और अधिक से अधिक बहुमूल्य धातुओं को इकट्ठा करना था। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि की गई। कच्चा माल प्राप्त करने और बने हुए माल की बिक्री और खपत के लिए नए उपनिवेशों की स्थापना भी वाणिज्यवाद का एक प्रमुख लक्षण बन गया। माल की बिक्री और खपत के लिए इनकी आवश्यकता थी, इसीलिए ये औपनिवेशिक साम्राज्य बने और वाणिज्यवाद की नीतियों और सिद्धांत अपनाने से यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे महान शक्तिशाली राज्यों का निर्माण हुआ। साथ ही इनका साम्राज्य यूरोप के बाहर महाद्वीपों में भी फैलने लगा। वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप आयात कम करना, निर्यात अधिक रखना, राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण, बहुमूल्य धातुओं को अधिक से अधिक एकत्रित करना और साम्राज्यवाद की स्थापना इसके प्रमुख लक्षण हुए। इन लक्षणों की वजह से वाणिज्यवाद का क्या प्रभाव पड़ा या क्या परिणाम रहे, तो वाणिज्यवाद के परिणाम इस प्रकार रहे। व्यापारी और उद्योगपतियों को अधिक लाभ मिला, क्योंकि व्यापारी और उद्योगपति किसी भी परिस्थिति में अपने लाभ को कमा लेते थे, जबकि कृषि एक सीमा तक ही आपको फल दे सकती थी, लेकिन व्यापार और कृषि की सीमाएं अनंत थी। राज्यों की शक्ति और समृद्धि में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि राज्यों के द्वारा साम्राज्यवाद की स्थापना की गई। अपने माल को दूसरी जगह बेच करके निर्यात को अपने पक्ष में रखने की कोशिश भी की गई। आम आदमी के लाभ में कमी हुई। व्यापार और उद्योगों को अधिक लाभ हुआ और इसमें आम आदमी को उतने अधिक लाभ की आशा नहीं रही। चौथा, व्यापार का स्वरूप और तरीके में बदलाव आने लगा। वाणिज्यवाद के फलस्वरूप अब न केवल देशों में बल्कि विश्व में ही व्यापार के स्वरूप और बदलाव में तेजी से परिवर्तन हुआ। और इसी कारण पांचवी विशेषता रही कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, कि जब देशों को ये लगने लगा कि हमें निर्यात को अधिक करना है, आयात कम करके बहुमूल्य धातुओं को अधिक से अधिक अपने पक्ष में करना है, तो इस कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी वृद्धि हुई। और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब सामानों की
आवश्यकता महसूस की तो औद्योगिक क्रांति का भी मार्ग प्रशस्त हुआ। 7वां, मुद्रा का प्रयोग बढ़ने लगा और इससे मुद्रा का नियमन और व्यवस्थीकरण भी हुआ। 8वां, बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की भी स्थापना वाणिज्यवाद के प्रभाव स्वरूप होने लगी। 9वां, नई कंपनियां और कारखानों का तेजी से विकास हुआ। 10वां, उपनिवेशों की स्थापना का औचित्य सिद्ध हुआ, क्योंकि उपनिवेश वे स्थल थे जो राष्ट्रीय राज्यों के लिए कच्चा माल एकत्रित करने और तैयार माल के बाजार बन सकते थे। 11वां, व्यापारिक प्रतियोगिता का युग आरंभ हुआ। अब वाणिज्यवाद के फलस्वरूप ही विश्व का जो परिदृश्य है वह बदलने लगा और सभी देश व्यापारिक प्रतियोगिता प्रारंभ करने लगे। 12वां, इसमें धन को अत्यधिक महत्व दिया गया। साम्राज्य जीतने के स्थान पर धन कमाने की जो प्रवृत्ति है वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप उसको अत्यधिक महत्व दिया गया। 13वां, इससे यूरोप में इसी होड़ में यूरोप में कई युद्धों का सामना भी करना पड़ा। 4था, वाणिज्यवाद के फलस्वरूप लूट और शोषण का युग भी प्रारंभ हुआ। 15, मानवीय श्रम और अधिक बढ़ गया। जीवन का लक्ष्य सिर्फ धन कमाना ही रह गया, क्योंकि वाणिज्यवाद के फलस्वरूप लोगों में का एक ही उद्देश्य था और वह था कि अधिक से अधिक बहुमूल्य धातुओं को एकत्रित करना। इसका एक परिणाम कृषि और उद्योगों के हास्य के रूप में भी देखने को मिला, क्योंकि अब तक कृषि व्यवसाय का मुख्य साधन था, लेकिन अब व्यापारवाद और सिर्फ व्यापार को ही अत्यधिक महत्व दिया गया। 17वां, राजकोष को अधिक से अधिक भरने के लिए जनता पर करों का बोझ बढ़ने लगा। इससे उनके जीवन स्तर में कमी आई और विद्रोह और क्रांति का उदय भी इसके कारण ही हुआ, जिसके बारे में अधिक चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे।